हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। मुहर्रम की मुनासिबत से लखनऊ में एक पेंटिंग, कैलीग्राफी और फोटोग्राफ्स की नुमाइश का आयोजन किया गया, जिसका मकसद न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे भी जो मज़हब हैं उनके जो मानने वाले हैं उनको ये बताना कि मुहर्रम की क्या अहमियत है, उसकी क्या अफादियत है, उसकी क्या खुसूसियात हैं। इसकी मकसद के लिए इस पेंटिंग नुमाइश का जो है वो आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी लखनऊ और फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हुकूमत उत्तर प्रदेश लखनऊ के इश्तराक से वन वाइस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लखनऊ के कैसर बाग इलाके में वाक़ ललित कला अकेडमी में मुहर्रम के उन्वान से 6 रोज़ा 17वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुहर्रम से मुताल्लिक पेंटिंग्स, फोटोज़ और अरबिक कैलीग्राफी की नुमाइश जारी है। इस प्रदर्शनी का मकसद जनता के दरमियान मुहर्रम की अहमियत और मुहर्रम के मकसद को उजागर करना है। इस प्रदर्शनी में देश विदेश से कई जाने माने कलाकारों की फोटोज, पेंटिंग्स और कैलीग्राफी के नादिर नमूनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। एग्जीबिशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि पब्लिक एट लार्ज को, अवामों को कैसे करबला का मैसेज पहुंचाया जाए। करबला एक दरसगाह है जिसने हमें अब सिखाया कि जुल्म की कितनी शिद्दत हो सकती है और उसको सब्र से कैसे जीता जा सकता है। तो उस मैसेज को पब्लिक को कैसे पहुंचाया जाए, इस आर्ट वर्क के ज़रिए, इस फोटोग्राफी के ज़रिए लोग आएंगे और देखेंगे। ये करबला का एक यूनिवर्सल मैसेज है, आफाकी पैगाम है, और ये एग्ज़िबिशन उस पैगाम को पहुंचाने का एक ज़रिया है। देखिए, अब हम लोगों को थोड़ा रिवायती जो यानी ट्रेडिशनल अंदाज़ है उससे हटना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी मदद से हम लोग हुसैनियत का पैगाम सिर्फ शियों तक नहीं बल्कि दूसरी अक़वाम तक पहुंचा सकते हैं। सेमिनार करना होंगे, मजलिसों तो होती हैं, मजलिसें तो होती हैं, वो उसमें हमारी कौम शरीक होती है, लेकिन वर्कशॉप्स करना होंगे, सेमिनार करना होंगे, एग्ज़िबिशंस करना होंगी, और जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, उन पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाना होंगे। जैसे सबील मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग अभी तक इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं, और बस हम लोग अपनी कौम तक महदूद हैं। आज यहाँ यूपी स्टेट ललित कला अकेडमी कैसरबाग में लाल साहब ने ये 70वीं एग्ज़िबिशन जो है मुहर्रम के सिलसिले में लगाई है, जिसमें कि फ़ोटोग्राफ़ी और पेंटिंग्स, इसके ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो क़ुरबानी है उसकी मंज़र कशी एक तरह से है। आप देखिए, पेंटिंग्स में मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट ने बनाई हैं पेंटिंग्स, और उसमें करबला का मंज़र है। उसके अलावा जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स में भी मुख्तलिफ़ शहरों की जो आप कहते हैं अज़ादारी है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की अज़ादारी है। तो तकरीबन इसमें 75 से 80 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन लोग ने पार्टिसिपेट किया है, और ख़ुशी की बात यह है कि इसमें ज़्यादा जो हैं ज़्यादा तादाद जो है वो पेंटिंग की है। जो पेंटर्स हैं उन लोगों ने जो है अपने एग्ज़िबिट किए हैं, तो करीब 40 जो हैं पेंटर्स हैं और करीब 35 जो हैं वो ये फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जिन्होंने अपने एक तरह से मुहर्रम को जो है बिल्कुल नुमायाँ कर दिया यहाँ पर। आजकल सबके पास कैमरे हैं, सब लोग जो हो रहा है उसको फ़ोटो खींचो और सब सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरा जो पार्ट है इस एग्ज़िबिशन का, वो है पेंटिंग्स का, जो कि बच्चों ने बनाई हैं, और वो बच्चे सिर्फ शिया नहीं हैं बल्कि नॉन शिया भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं। तो ये इस पेंटिंग का सबसे बड़ा जो वो है पहलू है वो यही है कि इससे सबक दुनिया को ये मिलता है कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकने को सिखाया है इमाम हुसैन की करबला ने, और क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। लोग कहते हैं ना, कह रहे इनके मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा कहना तो यही है कि फिर करबला देखो, 72 थे वहाँ, लेकिन यजीज़ के साथ कितने थे? लाखों थे। आज यजीज़ को कोई नाम भी नहीं रखता है, लेकिन हर जगह हमारे इमाम हुसैन के नाम को, बीबी फ़ातिमा के नाम को, बीबी ज़ैनब के नाम को
हज़रत अली के नाम को सब जो है आगे लगाते हैं अपने। मेरा पैगाम ये है कि कभी जुल्म के आगे हमें झुकना नहीं सिखाया है करबला ने, और करबला का इतना बड़ा मैसेज हमारे आगे है कि आज जो है ईरान के आगे सारी दुनिया जो है जिसे कहते हैं कि हार गई है और उसकी तारीफ़ भी कर रही है। ईरान ने जो कर दिखाया है उसका हमें बहुत फ़ख्र है कि ईरानियों ने सहनीयों के साथ में, इजराइलियों के साथ में उनका सर नहीं झुकना दिया अपना, और उनको जो है हराया है। और इंशाअल्लाह अगर इस तरह से सारी दुनिया के मुसलमान जो है मुत्तहिद हो जाएं तो और भी आगे भी किसी भी तरह का जुल्म जो होगा उसको सब मिल के जो है उसका सामना करेंगे। मुहर्रम का थीम तो हम लोग जो लेकर चलते हैं इसमें वो वही है हर साल एक कि हम जो करबला का जो मैसेज है कि ना जुल्म के सामने हमें सर नहीं झुकाना है। लेकिन इसमें कैलीग्राफी जो शामिल करा गया है तो उसमें हम लोग थोड़े से आज़ाद हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ करबला के ही मैसेज को लेकर चलें। हम अल्लाह का नाम, हमने जैसे अल्लाह का नाम लिखा है, इसी तरीके से कुरान शरीफ के आयत को भी लोगों ने लिखा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग खुले हुए हैं कि कुछ भी दिखा सकते हैं अरबी कैलीग्राफी अपना शौक़ से। जी, ये कुरान की वो ये आयत है, सूरह रहमान की आयत है, फ़बिअल आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपनी रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इसमें रब की नेमतों के मतलब याद दिलाने के लिए की गई है। ये मेरी पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। इसका नाम बाबुल हवाइज है। मतलब इसमें ये मैसेज है कि हज़रत अब्बास जो करबला में शहीद हुए वो पानी के लिए गए थे और उसके बाद उनकी शहादत हुई है जिस तरह से, तो पानी की उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। करबला अगर आप जाते हैं तो सबीलें वगैरह, अब हमारे शियाओं के बीच में सबीलें चलती हैं, तो उन सबको लेकर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। एक साइड में मैंने अलम बनाया है, उसमें ये मश्क है और या कमरे बनी हाशिम वगैरह लिखा हुआ है, तो ये इमामबाड़े को शो करता है कि ये इमामबाड़ा है। इस तरह से हमारा इस्लाम जो है वो आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा मैसेज तो इस टाइम जो है वो जो माहौल चल रहा है, हमको लग रहा है वो यूनिटी ही है। और जिस तरह के इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश करी, उसको देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि दुनिया को इस टाइम हर चीज़ पे कुर्बान अपने को करना चाहिए, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, दुनियावी चीज़ों पे हो। हम इसलिए मुतमईन हैं क्योंकि जो हमारे अहले हुनूर लोग हैं वो लोग जो बात कुछ और समझते थे कमा और छुरी के मातम देके, आज वो समझ गए हैं कि इमाम हुसैन का पैगाम जो है वो इंसानियत के लिए था। और वो हमारे एग्जीबिशन देख के पूछते हैं तो उनको हम बताते हैं, उनके जहनों में वो शहादत जो बसती है तो वो उनकी आंखों की चमक से या उनके दुख के एहसास से हमें मालूम होता है कि हमारी चीज़ को समझ लें। इसलिए हम अपने समझते हैं हम कि कामयाब हैं। कितने लोग शामिल हुए पार्टिसिपेंट, और कैसे, कितनी कैलीग्राफी है, कितने पोस्टर्स हैं पेंटिंग के और कितनी फ़ोटोग्राफ्स हैं? इसमें करीब 28 फोटोग्राफरों के फ़ोटोग्राफ हैं और 35 के आसपास पेंटिंग्स हैं और 48 के आसपास कैलीग्राफी और भी आई थी, लेकिन वो मैंने नहीं लगाई क्योंकि कैलीग्राफी के ने बहुत ज़्यादा भेजी थी तो उतनी जगह अब कम पड़ी। लेकिन बाकी ये जो थे वो मैंने कोशिश करके चुन के लगाई जो ठीक लगी मुझे। 28 जून से 3 जुलाई 2025 तक जारी रहने वाली इस प्रदर्शनी में रुचि रखने वालों की खासी भीड़ भी देखने में आई। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।